टुडे विल स्टार्ट विद द अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। देखो इसमें आप सबसे पहले तो वही बात है, फिर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। जितना पॉसिबल हो सकता है आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड मेन चेन में सेलेक्ट करना है, ठीक है। पेरेंट चेन में सेलेक्ट करेंगे। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि भाई मल्टीपल डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं तो उसमें से फिर हम अलग रूल्स लिखेंगे उसमें, लेकिन अभी पहले कॉमन रूल लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड को मेन चेन में सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट वही आपका लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स लगाना है। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स क्या कहता है कि भाई जिधर से छोटा नंबर आएगा उधर से आप नंबरिंग चूज करोगे। अगर नंबर भी सेम आ जाते हैं, इफ लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट इज आल्सो सेम फ्रॉम बोथ साइड, सेम फ्रॉम बोथ साइड, फिर आप प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी इज गिवन किसको? प्रायोरिटी पहले आपको मिलेगी डबल बॉन्ड को, प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देनी है, फिर आपको ट्रिपल बॉन्ड को देनी है, और फिर आपको अटैचमेंट को देनी है, ठीक है। बस इसमें और कोई ऐसा स्पेशल सा है नहीं, ठीक है। प्रायोरिटी देंगे। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ इसमें। एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो जैसे ये आपका कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, यहाँ डबल बॉन्ड ले लेते हैं ये। फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पे आपका बी आर अटैच है, तो सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सेलेक्ट करेंगे ताकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड चेन में आ जाए। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे नंबरिंग अगर मैं करता हूँ तो 1 2 3 4। अब ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये वाला डबल बॉन्ड ये 4 पे माना जाएगा, इस कार्बन पे कंसीडर किया जाएगा जब आप जिधर से नंबरिंग करते आ रहे हैं। अगर आप नंबरिंग इधर से करते हैं, ये 5 6 हो गया, इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 5 5 और 6, तो अब जो डबल बॉन्ड है वो आपका इस पोजीशन पे कंसीडर किया जाएगा, इस वाले पे, क्योंकि आप इधर से आ रहे हैं तो इधर से आप सेलेक्ट करेंगे। इधर से आपका सेकंड पोजीशन मिल रहा है, इधर से इसको क्या कहते हैं फोर्थ पोजीशन मिल रही है, और अटैचमेंट भी कौन सी पोजीशन पे? थर्ड पे। तो छोटा नंबर इधर से आएगा, आप नंबरिंग इधर से चूज करेंगे, ये वाली नंबरिंग चूज करेंगे, ये वाली नंबरिंग सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब इसमें पहले अटैचमेंट का नाम लिखेंगे। थर्ड पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमो। और कितने कार्बन की चेन है? 6 की, हेक्स। और आपका सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, हेक्स 2 इन, ठीक है, हेक्स 2 इन। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल आपका जैसे ये आता है कि भाई कार्बन की चेन है डबल, यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, और आपका इधर ले लेते हैं डबल बॉन्ड है। फिर वही बात आती है आपकी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन होगा। हाइड्रोजन में नहीं लिख रहा, हाइड्रोजन आपको पता होना चाहिए। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ 3 बॉन्ड हो चुके तो 1 हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ 3 बॉन्ड हो चुके 2 तो ये हो गया और 1 ही हो गया, तो यहाँ पे भी एक एच आएगा। इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 4 वैलेंसी पूरी हो चुकी है, 3 और 1 एच, तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ भी पूरी वैलेंसी है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे। अब आप इधर से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन की चेन है। ट्रिपल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिलती है, और डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिली? फिफ्थ। अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से आपको डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिलेगी और ट्रिपल बॉन्ड को कौन सी मिलेगी? फिफ्थ। दोनों तरफ से नंबर सेम है। जब नंबर सेम आ जाते हैं तो हम प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड को, तो ये वाली नंबरिंग चूज करेंगे, ये वाली सेलेक्ट नहीं करेंगे। इस चेन पे कोई भी अटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट नहीं है तो आप वर्ड रूट पे जाएंगे। वर्ड रूट कितने कार्बन की चेन है? 7 की, हेप्ट। हेप्ट अब आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इन ई से शुरू है, आइन आई से शुरू है, वाई से, तो अल्फाबेट में ई पहले आएगा, तो लिखते वक्त आप ई पहले लिखोगे, हेप्ट 2 इन, फिर आप पाई पे आए। अब कोई वावल या वावल साउंड भी आती है ना, तो उससे पहले जो ई है वो हटाना आपको, ये नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। ये भी रूल है आपका, कोई भी वावल या वावल साउंड आती है तो उससे पहले जो ई होगी वो आप ड्रॉप कर देंगे, वो आप नाम में नहीं लिखेंगे, ओके। एक और चीज है इसमें, अगर इस वर्ड रूट के बाद, वर्ड रूट जितने कार्बन की चेन है उसके बाद अगर ये वर्ड आते हैं डाई ट्राई टेट्रा, अगर ये वर्ड आते हैं तो जो वर्ड रूट है ना, वर्ड रूट के पीछे ए लगाना है, तो ये हेप्ट नहीं रहेगा, हेप्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेप्टा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ये इस तरह की चेन है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे आपका मान लो ट्रिपल बॉन्ड है। इस पे आपका सीएल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे आपका मान लो NO2 ग्रुप है। अब आप पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। एक कार्बन ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 कार्बन की चेन हो गई। इधर से मैं नंबरिंग करता हूँ, इस वाले पोजीशन से नंबरिंग करता हूँ तो डबल बॉन्ड आपका सेकंड पोजीशन पे आएगा, और इधर से करता हूँ तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। अब आप नंबरिंग पहले छोटा नंबर देखोगे, जिधर से छोटा नंबर आएगा उधर से नंबरिंग चूज करेंगे, 1 2 3, तो यहाँ से छोटा नंबर 1 आ रहा है तो आप इस साइड से नंबरिंग चूज करेंगे, 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब पहले आप अटैचमेंट या सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखोगे। क्लोरो है और कौन सी चीज है? नाइट्रो है। 5 पोजीशन पे क्लोरो है, 5 क्लोरो। 6 पे क्या प्रेजेंट है? नाइट्रो। अब कितने कार्बन की चेन है? 9 की, तो 9 के लिए वर्ड आता है नॉन, ठीक है। अभी उसमें देखते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन पे है? एक तो आपका इधर से गिना जाएगा, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड माना जाएगा, इस वाली पोजीशन पे, और एक आपका डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे माना जाएगा, क्योंकि आप नंबरिंग इधर से करके आ रहे हैं। तो 5 7
डाइइन, दो बार है। अब ये देखो वर्ड रूट नोन था और वर्ड रूट के बाद आपका डाई शब्द आ गया, डाई शब्द आ गया तो ये नोन का नोन नाम बन जाएगा। ठीक है, अब वो एक ट्रिपल बॉन्ड रह गया, कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन वन लिखना कोई कंपल्सरी नहीं है, अगर लिख दोगे जब भी ठीक है, नहीं लिखोगे जब भी चल जाएगा। वन आइन। अब ये आइन, वाइन नहीं है, आइन, आई की साउंड है तो इससे पहले जो ई है वो आपको रिमूव कर देनी है, और कोई भी वावल या वावल साउंड आती है तो उससे पहले आपको ई ड्रॉप करनी है। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका इस तरह का मामला है, CH3C डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे मान लो NO2 है, यहाँ पे आपका मान लेते हैं OC2H5 है, O2CH। फिर आपका यहाँ पे CH2C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, इधर भी मान लो OCH3 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे मान लेते हैं ब्रोमो जुड़ा हुआ है। अब आप यहाँ पे चेक करो, देखो थोड़ा सा ध्यान देना इस पे। ये आपकी आई थिंक लॉन्ग चेन सेलेक्ट हो गई, यहाँ NO2, यहाँ आपका इथाइल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इथोक्सी, ये मिथाइल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो मिथोक्सी, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है Br। अब आप इसमें नंबरिंग का थोड़ा देखिएगा, अगर मैं इधर से करता हूँ नंबरिंग तो डबल बॉन्ड आपका सेकंड पोजीशन पे आता है। ठीक है, इधर से करता हूँ तो भी डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आता है, सेकंड पे। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन तो मेरे हिसाब से दोनों तरफ से करोगे सेम आएगी। अब आप जाओगे अटैचमेंट पे, इधर से अटैचमेंट कौन सी पोजीशन पे आ रही है, दूसरी पे, इधर से कौन सी पे, तीसरी पे, फिर चौथी होगी, पांचवी, और इधर से छठी। ओके, अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो वन, दूसरी पे मिथोक्सी है, तीसरी पे, फिर चौथी पे कोई अटैचमेंट नहीं, पांचवी छठी, यानी नंबर भी अटैचमेंट का सेम आ रहा है। अब आपको अल्फाबेट पर जाना पड़ेगा। अब आप किस पे जाएंगे, अल्फाबेट पे। यहाँ पे जो पहली अटैचमेंट है वो नाइट्रो है, और यहाँ पे आपकी कौन सी, मिथोक्सी। तो अल्फाबेट के हिसाब से मिथोक्सी पहले आएगा, तो आप नंबरिंग अल्फाबेट के हिसाब से चलोगे, और वो भी किसकी, सब्स्टिट्यूएंट की अल्फाबेट, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आप इनको अल्फाबेट ऑर्डर के हिसाब से लिख लीजिए। 3 ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, फिर आपका इथोक्सी, 5 पे ये ग्रुप हो गया इथाइल के साथ ऑक्सीजन है तो इथोक्सी, फिर आपका 2 पे मिथोक्सी, 2 मिथोक्सी, और 6 पे क्या है, नाइट्रो। अब कितने कार्बन की चेन है, 7 की, 7 के लिए आप यूज करेंगे हेप्ट। ठीक है, डैश लगा के। अब आपका सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और 5 पोजीशन पे दो डबल बॉन्ड है, तो 2 5 डाइइन, डाइइन। अब आपका वर्ड रूट के बाद डाई शब्द आता है, तो वर्ड रूट इज एंडेड विद ए, तो ये आपका हेप्टा बन जाएगा। तो इस तरह से हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड होते क्या है उस चीज को देखिएगा। साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड जहाँ पे कार्बन एक जगह जाके बंद हो जाए, फॉर एग्जांपल चेन क्लोज हो जाए, तो जैसे 3 कार्बन की चेन है, अगर आपके ऐसे लिखी हुई है CH2 CH2, तो 3 कार्बन की चेन है, एक पॉइंट पे जाके क्लोज होगी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3 कार्बन की चेन है, साइक्लिक फॉर्म में है। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, जितने कार्बन की चेन है और साइक्लिक फॉर्म में, तो उसके आगे वर्ड रूट के आगे साइक्लो शब्द लगा देना। तो अब इस 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, प्रोप, लेकिन साइक्लिक फॉर्म में तो आप लिखोगे साइक्लो प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो आप लिख देंगे एन। ठीक है, जितने भी कार्बन की चेन है वर्ड रूट है उस, अगर वो साइक्लिक फॉर्म में तो नाम के आगे साइक्लिक शब्द लगा देंगे। अब फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो ये 4 कार्बन की चेन है, तो सिंपल नाम इसका 4 कार्बन की चेन है साइक्लो, और 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन। सिमिलर वे में 5 कार्बन की चेन होती है और साइक्लिक फॉर्म में है, तो उसको आप लिख देते हैं साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। लेकिन अब बात आती है कि भाई कई बार क्या होता है कि इसके अलावा भी कुछ चेन जुड़ी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 कार्बन की चेन तो साइक्लिक है, और इस पे आपको बाहर एक कार्बन की चेन अटैच है। जो ओपन चेन होती है उसको हम एलिफेटिक चेन बोलते हैं, और जो क्लोज चेन होती है उसको हम बोलते हैं साइक्लिक चेन। एलिफेटिक, एलिफेटिक किसको बोलते हैं, जो ओपन चेन होगी ना कार्बन की, ओपन चेन ऑफ कार्बन, ओपन चेन ऑफ कार्बन, उसको आप एलिफेटिक चेन बोलोगे। तो अब ये साइक्लिक चेन कितने कार्बन की, 4 की। साइक्लिक को साइक्लिक में रखना, 1 2 3 और 4। इस कार्बन को इसमें नहीं गिनना, बाहर वाली में नहीं गिनना, ये साइक्लिक में गिना जाएगा, ये कार्बन साइक्लिक में गिना जाएगा। बाहर कितने कार्बन की चेन बच गई, 3 कार्बन की, 3। ठीक है, अब देखो आप बाहर वाली एलिफेटिक चेन कितने कार्बन की, 3 की, और साइक्लिक कितने की, 4 की। तो एलिफेटिक चेन छोटी है, साइक्लिक बड़ी है, तो साइक्लिक चेन को मेन चेन माना जाएगा, पेरेंट चेन माना जाएगा, और इसको आप मानोगे अटैचमेंट या सब्स्टिट्यूएंट, इसको सब्स्टिट्यूएंट मानोगे। नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे 1, अब आपका चाहे इधर से आ जाइए 2 3 4, या इधर से आ जाओ, या आप इधर से भी आ सकते हो 1 2 3 4, ऐसे भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अटैचमेंट कितने कार्बन की, 3 की। फर्स्ट पोजीशन पे 1 प्रोपाइल, और 4 कार्बन की मेन चेन मानोगे, लेकिन वो साइक्लिक फॉर्म में, तो इसको आप लिखोगे साइक्लोब्यूटेन। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो साइक्लिक चेन है वो छोटी हो। फॉर एग्जांपल आपकी मान लो ये 3 कार्बन की साइक्लिक चेन है, और इस पे एक एलिफेटिक चेन जुड़ी हुई है, 2 3 4 5, और मान लो इसमें डबल बॉन्ड भी है, ये डबल बॉन्ड है। तो देखो साइक्लिक चेन में तो 1 2 3, 3 कार्बन की चेन होगी। अब आपके एलिफेटिक कितने हैं, एक कार्बन यहाँ पे हो गया, 2 3 4 और 5। तो अब बड़ी चेन कौन है, एलिफेटिक है ना, तो इसको तो आप मेन चेन मानेंगे।
और इसको आप अटैचमेंट मानोगे, इसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। नंबरिंग इधर से करता हूँ तो फर्स्ट पोजीशन पे अटैचमेंट आ जाती है, इधर फर्स्ट पोजीशन पे कोई अटैचमेंट नहीं है। डबल बॉन्ड भी आपका कौन सी पोजीशन पे आएगा, सेकंड पे। इधर से देखोगे तो 1 2 3 पे आएगा, तो 1 2 3 4 5 ये आपकी नंबरिंग होगी। 1 पे आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 3 कार्बन की चेन है लेकिन साइक्लिक फॉर्म है, तो 1 साइक्लो प्रोपाइल। 1 साइक्लो प्रोपाइल। कितने कार्बन की चेन है, 5 की, पेंट। और सेकंड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो पेंट 2A। इसमें ए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे वर्ड रूट के बाद डाई ट्राई टेट्रा सब नहीं है, तो इसके पीछे ए नहीं लगाना, सिंपल 2 इन लिख देंगे, पोजीशन इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, तो बड़ी चेन को आप मेन चेन मानेंगे। अब मुद्दा यहाँ पे आता है कि भाई मान लो साइक्लिक चेन और जो एलिफेटिक चेन है वो बराबर कार्बन की हो। एलिफेटिक 4 कार्बन की चेन है और साइक्लिक भी 4 कार्बन की चेन है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा साइक्लिक चेन को मेन चेन मानोगे। लेकिन कब, जब एलिफेटिक और साइक्लिक चेन इक्वल लेंथ की होंगी, तो उस केस में जो साइक्लिक चेन है वो मेन चेन कंसीडर की जाएगी और ये आपकी क्या कंसीडर की जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाएगा अटैचमेंट का। तो आप नंबरिंग करेंगे 1, चाहे इधर से आ जाओ चाहे उधर से आ जाओ, वो आपकी मर्जी। 1 2 3 4 फर्स्ट पोजीशन पे आपका अटैचमेंट हो गया। कितने कार्बन की चेन है, 4 की, तो 1 पे ब्यूटाइल, 4 कार्बन की चेन है, साइक्लो ब्यूट और एन। ठीक है, अब बाई चांस एक और केस भी हो सकता है कि भाई बाहर वाली चेन जो है ना वो तो 5 कार्बन की हो एलिफेटिक वाली, लेकिन जो आपकी साइक्लिक चेन है वो 4 कार्बन की है लेकिन उसमें डबल बॉन्ड है। अब जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5। अब आप नंबरिंग करेंगे तो अब देखो इसमें डबल बॉन्ड है, तो आपकी कोशिश ये रहेगी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड मेन चेन में सेलेक्ट हो जाए। तो आप बेशक छोटी बढ़ती हो, आप इसको मेन चेन मानेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 इधर से नहीं आ सकते अब इस केस में, क्योंकि 1 2 अगर इधर से इधर आओगे तो आपका जो डबल बॉन्ड है, पहला डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आएगा और दूसरा डबल बॉन्ड इधर चौथी पे माना जाएगा, इधर से माना जाएगा। अगर इधर से करते हैं तो ये डबल बॉन्ड फर्स्ट पे माना जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड थर्ड पे माना जाएगा, तो आपको नंबरिंग इधर से आना पड़ेगा। ये आपकी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। कितने कार्बन की चेन होगी, 5 की, फर्स्ट पोजीशन पर जुड़ा हुआ 1 लिखना आपको कंपलसरी नहीं, लिख दोगे तो भी ठीक है। 1 पेंटाइल, 4 कार्बन की चेन है, साइक्लो फॉर्म में है, तो ब्यूट, साइक्लो ब्यूट। और भाई फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे 2 डबल बॉन्ड है, डाई एन। अब यहाँ पे देखिए आपका वर्ड रूट के पीछे डाई शब्द आ रहा है, तो यहाँ पे वर्ड रूट ए के साथ हैंड होगा, साइक्लो ब्यूटा 1,3 डाई। तो इस तरह से हम साइक्लिक कंपाउंड्स के नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक पे बहुत फोकस करना है। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, क्लास के स्टार्टिंग में मैंने 10-11 फंक्शनल ग्रुप लिखवाए थे, तो आप फंक्शनल ग्रुप का स्पेशली ध्यान रखें। अब रूल्स पे ध्यान दीजिए। एक तो कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन मेन चेन। मेन चेन में इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी जो कंपाउंड की है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फंक्शनल ग्रुप पे। ठीक है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो, किस पे डिपेंड करती है, फंक्शनल ग्रुप पे। तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड होना ही चाहिए, चाहे चेन कितनी ही छोटी बढ़ती हो। द फंक्शनल ग्रुप कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन द मेन चेन वेदर द चेन में बी सो स्मॉल। चाहे कितनी ही छोटी बढ़ती हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेन में आना चाहिए। दूसरा कि भाई नंबरिंग अब आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को, तो नंबरिंग उस साइड से करनी है। नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड where carbon of functional group get lowest number। priority फंक्शनल ग्रुप को देनी है। ठीक है, अब वो जो पीछे वाला रूल था लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट, वो वाला खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका जब फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, मेन मुद्दा फंक्शनल ग्रुप है, आप उसको प्रायोरिटी देंगे और उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए, गेट लोएस्ट नंबर। ठीक है, ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं और कोई इसमें स्पेशल पॉइंट नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद पॉलीफंक्शनल ग्रुप आएंगे, जब हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या करना है, जब 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका भाई यहाँ पे है सी डबल बॉन्ड सी, लेट्स सपोज सी, और यहाँ पे आपका OH जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला तो भाई फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इस कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में आना चाहिए। अगर हम ये चेन सेलेक्ट करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, और इधर से आपको फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन, अगर आप इधर से आओगे तो फंक्शनल ग्रुप चौथी पोजीशन पे आएगा, और इधर से चलते हैं तो फंक्शनल ग्रुप आपका सेकंड पोजीशन पे आता है। तो आपको फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी ही देनी है, तो आपको नंबरिंग इधर से करनी है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इस चेन पे कोई अटैचमेंट नहीं है, तो ठीक है, आप छोड़ दो, प्रीफिक्स आपका खत्म हो जाएगा, प्रीफिक्स है ही नहीं इसमें। अब आप वर्ड रूट पे आएंगे, वर्ड रूट में कितने कार्बन की चेन है, 5 की, पेंट, फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, पेंट 4 इन, और सेकंड पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है। OH के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑल। अब O वोवल है तो E आप ड्रॉप कर देंगे, पेंट 4 इन 2 ऑल। ठीक है, आप और एग्जांपल ले लें। अब जैसे मान लो आपकी कार्बन की चेन है, इसको आप ऐसे ले लीजिए, ये आपकी कार्बन की चेन है, यहाँ पे OH अटैच है, यहाँ पे भी OH अटैच है, और यहाँ पे भी OH अटैच है। लॉन्गेस्ट चेन में चलो मैं आपका यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ले लेता हूँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे ले लिया।
अब आप अपनी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6, 7 और 8 कार्बन की चेन आपके पास। यहाँ से अगर आप नंबरिंग करते हैं तो आपको ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे मिलेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कौन सी पा रहा है, इधर से तीसरी पे आ रहा है, और इधर से आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सी पा रहा है, सेकंड पोजीशन पे। तो आपको प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देनी है भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 कार्बन की चेन हो गई, 8 कार्बन की चेन है। इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट देखो, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तीनों फंक्शनल ग्रुप है OH OH और OH, ये तीनों ही फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। प्रीफिक्स इस केस में नहीं है, तो प्रीफिक्स आप छोड़ देंगे, आप अपने वर्ड रूट पे आइए। 8 कार्बन की चेन है, ऑक्ट, डबल बॉन्ड भी है थर्ड पोजीशन पे, ऑक्ट 3 इन, ट्रिपल बॉन्ड भी है 7 पे आइन, आइन में वावल साउंड है तो ई ड्रॉप कर देंगे। फिर आपका देखो सेकंड पोजीशन पे 4 पे और 6 पे तीन फंक्शनल ग्रुप हैं, 2, 4, 6, ट्राई ऑल। अब ऑल वावल है लेकिन ट्राई शब्द आ गया, तो अब आप यहाँ ई ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि टी से शुरू हो रहा है, टी में ना तो वावल है ना वावल साउंड है, तो अब आप ई ड्रॉप नहीं करेंगे। तो ऑक्ट 3 इन 7 आइन 2, 4, 6 ट्राई ऑल। ठीक है, इसी तरह से अगर आपका जैसे कंपाउंड दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, जैसे मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आपका OH लिखा हुआ है, आप ऑब्जर्व करो, ये आपका मान लो नाइट्रो गिवन है, यहाँ पे आपका फ्लोरो गिवन है। अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा कौन सा ग्रुप है, एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो आपकी कार्बन चेन होगी। ये डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और OH, तो ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है भाई, और फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो मेन चेन में आना चाहिए, तो इधर से आपकी मेन चेन सेलेक्ट होगी, उसमें ये आना चाहिए। नंबरिंग आप फंक्शनल ग्रुप की तरफ से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपकी दो अटैचमेंट है, नाइट्रो ग्रुप है और फ्लोरो है। F पहले आएगा तो 2 पे फ्लोरो हो गया, 4 पे क्या हो गया, नाइट्रो हो गया। ठीक है, अब आपकी 6 कार्बन की चेन है, हेक्स। आपको जो बॉन्ड देख रहे हैं वो फंक्शनल ग्रुप का नहीं देखना कि कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है इसलिए आप इन लिख देंगे, नहीं, आपको जो बॉन्ड्स देखने हैं वो कार्बन कार्बन के बीच के देखने हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल है, तो आप हेक्स एन और फर्स्ट पोजीशन पे 1 ओरिक एसिड, 1 लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। अब ये वावल आ गया, वावल आ गया तो ये हटा सकते हो, अगर आप 1 नहीं लिखते तो क्या लिखते, 2 फ्लोरो, 4 नाइट्रो, हेक्स एन, और 1 लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, ओइक एसिड, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, आप इसको देखिए, CH3 CH2, लेट्स सपोज CH, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH, यहाँ पे आपका फ्लोरो ले लो, यहाँ पे आपका CH2 के साथ आप ले लो OCH3, और एक ग्रुप ही आपका CHO है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हिच वन इज द फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसका कार्बन मेन चेन में इंक्लूड होना चाहिए, या आपने इसको इंक्लूड करते हुए मेन चेन सेलेक्ट करी। नंबरिंग आप फंक्शनल ग्रुप की साइड से करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट कोड कौन है आपका, ब्रोमो है, फ्लोरो है और OCH3 मिथॉक्सी है, तीन आपकी सब्स्टिट्यूएंट है। तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर दीजिए। 4th पोजीशन पे क्या आ जाएगा, ब्रोमो, 3 पे क्या आ जाएगा, फ्लोरो, 2 पे क्या आ जाएगा, मिथॉक्सी। टोटल कितने कार्बन की चेन है, 6 की, हेक्स। आई थिंक कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है, तो एन, 1 लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो एल्डिहाइड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, अल, 1 अल। अब ये ए वावल है तो ई ड्रॉप करनी पड़ेगी, आप इसको आप ऐसे भी इकट्ठा भी लिख सकते थे, आप ऐसे भी लिख सकते थे, हेक्स एन अल, 1 लिखना कोई कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे, और उसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप, यानी एक ही कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो वो